नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस प्रथम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। कुछ प्रश्न आपको मैं कक्षा कार्य में दूंगा, कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य में। श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। तो ये गाने का अभ्यास भी आप कर लीजिए मेरे जैसे। यथा योग्यम श्लोकांशानि मेलयत, श्लोक के अंशों को यथा योग्य मैच कर दीजिए, मिला दीजिए। जैसे श्लोकों को देख करके आप खुद मिलाइए इनको। तो देखिए यहाँ मिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी मिलाइए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, यही लाइन है ना आगे। फिर देखे विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भि किंचिदाचरित। इन श्लोकों को अगर आपने याद कर लिया तो इस तरह का जो प्रश्न आता है उसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो इन श्लोकों को आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये जीवन में आपको नैतिक शिक्षा देने वाले श्लोक हैं। संस्कार आपके इससे समृद्ध होते हैं। आपको जीवन में नई नई प्रेरणा इन श्लोकों से मिलती रहेगी। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्, इस तरह से इनको आप मैच कर दीजिए। फिर आगे है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर आपको यहाँ लिख देते हैं हम। पहला है पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। फिर आगे मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा किसे रत्न की संज्ञा दी जाती है। मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, यही पढ़ा है हमने, पाषाण खंडेषु, ये लीजिए पाषाण खंडेषु। आपको इसमें एक पद का उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी, यही है उत्तर। आगे है कई संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए। तो सद्भि कुर्वीत संगतिम, तो सद्भि ही यहाँ उत्तर आ जाएगा। इसके बाद है लोके वशीकृति का, संसार में वशीकृति क्या है। तो क्षमा वशीकृतिर्लोके, हमने ये श्लोक पढ़ा है, तो इसमें से आपको लिखना है। फिर देखिए रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। अर्थात रेखांकित जो शब्द है उसके स्थान पर जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको लिखना है, और लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है। जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है आपका किम शब्द के रूप, अर्थात जो अंडरलाइन शब्द है यदि पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग वाले किम शब्दों का प्रयोग आपको करना है। अगर नपुंसकलिंग में है तो नपुंसकलिंग वाले शब्दों का प्रयोग आपको करना है, और यदि स्त्रीलिंग में है तो उनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन आपको करना है। और विभक्ति के अनुसार करना, विभक्ति और वचन के अनुसार आपको ये कार्य करना है। साथ ही साथ कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं उनका प्रयोग भी हम प्रश्न बनाते समय करते हैं। जैसे कति का अर्थ होता है कितने, कदा का कब, कुत्र कहाँ, कुतः कहाँ से, कथम कैसे, किमर्थम क्यों, किस लिए, किम क्या, कीदृश कीदृशी कीदृशम, यह पुल्लिंग के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए कीदृशम। तो इस प्रश्न को हम इन शब्दों की सहायता से करते हैं। देखिए सत्येन की जगह आ जाएगा, सत्येन जो शब्द है नपुंसकलिंग का, तृतीया का एक वचन है, तो नपुंसकलिंग में तृतीया का एक वचन केन हो जाता है। फलम फले, एक मिनट देखिए, फल शब्द रूप फलेन, फलेन की तरह से सत्येन बनता है।
तो यहाँ हम केन का प्रयोग किम शब्द से ले लेते हैं। केन वाति वायु, ये लिख करके हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगाना भी है। फिर देखिए आगे, सद्भि एव सहासित है। सद्भि तृतीय विभक्ति का एक वचन है, बहुवचन सॉरी, तो कही यहाँ पर हम यूज कर देंगे और सहासित ये लिख करके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। फिर वसुंधरा, ये स्त्रीलिंग में प्रथमा का एक वचन है। वसुंधरा शब्द बालिका शब्द की तरह से, तो यहाँ का प्रयोग कर देते हैं। देखिए एक बार, आप कहेंगे कि सर जल्दी जल्दी लिखते जा रहे हैं। यहाँ देखिए स्त्रीलिंग में का शब्द बनता है प्रथमा का एक वचन, का के काहा, काहा बहुवचन में, द्विवचन में के और प्रथमा के एक वचन में का। तो यहाँ हम वसुंधरा के लिए का शब्द का प्रयोग किए हैं। फिर आगे बहुरत्ना, ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, बहुरत्ना भवती, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखिए, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह में त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। विद्यायाः ये पंचमी और षष्ठी का एक वचन होता है, तो यहाँ आप कस्याः कर देंगे, कस्याः संग्रहेषु, कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इस तरह से आप इसको लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। फिर आगे है सद्भि मैत्रीम कुर्वीत। मैत्री जो शब्द है स्त्रीलिंग का द्वितीय का एक वचन है, तो यहाँ आप सद्भि ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, और द्वितीय किम शब्द का स्त्रीलिंग में देखिए क्या बनता है, किम का काम बनता है ये, तो आपको वहाँ काम लिखना है, सद्भि काम कुर्वीत, कुर्वीत, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह से। फिर देखिए प्रश्न नाम उत्तराणी लिखा है, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ श्लोक है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो आपको ये पूरी लाइन आपको लिखनी है वहाँ पर। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आप इसको लिख देंगे। इसका उत्तर यहाँ, दाने तपसी शौर्य से विज्ञाने विनये नये विस्मय न ही कर्तव्य, इस लाइन को यहाँ से यहाँ आप लिख करके पूरा वाक्य कर दीजिए, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर देखिए, पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि कानि, पृथ्वी पर तीन रत्न कौन कौन से हैं वो बताने हैं। पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। छह और लिख दीजिए, और लास्ट में फुल स्टॉप। फिर देखिए तीसरा, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जा
सुखी भवेत्, सुखी होना चाहिए। कहाँ कहाँ, यहाँ पर आप ये श्लोक पूरा लिख दीजिए तो भी आप पूरे नंबरों के हकदार रहेंगे। तो इस पूरे श्लोक को आप याद कर लीजिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। पूरा श्लोक आप लिख दीजिए, किसी भी तरह का संकोच ना करें। पूरा श्लोक यहाँ पर आप लिख करके अपने उत्तर को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ आप पूरा श्लोक लिख दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें भी ये लिख सकते हो। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पूरा श्लोक आप इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए मंजूषा पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा में से शब्दों को चुन करके लिंग के अनुसार लिखिए। तो पुल्लिंग वाले शब्दों को पुल्लिंग में लिखना है, स्त्रीलिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग वालों को नपुंसकलिंग में। तो रत्नानी जो शब्द है फलम शब्द की तरह है, तो यहाँ से आप उठा लीजिए इसको और नपुंसकलिंग में लिख दीजिए। फिर वसुंधरा शब्द है वह है आपका स्त्रीलिंग में होता है। फिर सत्येन जो शब्द है वह है नपुंसकलिंग में रख दीजिए इसको। सुखी शब्द आप पुल्लिंग में रखिए। अन्नम शब्द को आप रखिए नपुंसकलिंग में। वन्निहि को रखिए आप पुल्लिंग में। रविहि को भी आप रख दीजिए पुल्लिंग में। पृथ्वी को भी ये स्त्रीलिंग में रखिए आप। और संगतिम को आप स्त्रीलिंग में रखिए। इस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में आपको शब्दों को पृथक पृथक करना है। यहाँ देखिए अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, उसमें आपको धातु लिखना है, मूल धातु रूप लिखना है इन शब्दों की। तो करोति में क्री धातु रूप है, क्री धातु रूप ये। फिर है पश्चिम में दृश्य धातु है, दृश्य। फिर है भवेत में भू धातु है। और तिष्ठ में, तिष्ठति में स्था धातु है, स्था का तिष्ठ बनता है। इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।